अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ माही शाह फ्रॉम मिजाज न्यूज़ डिजिटल। आज हम बात करने जा रहे हैं पिछले एक साल से कंट्रोवर्सी में मुब्तला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट के बारे में, जो कि एक बार फिर से खबरों की जीनत बन चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा ये बात उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी से मुंसलिक है। 2 रोज़ कबल उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक स्टोरी पोस्ट की थी। इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हुए रजब भट्ट ने ये बात की कि पिछले एक साल से मेरी फैमिली को टारगेट बनाया जा रहा है, उनके बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और मुझसे ये भी सवाल किया जाता है कि मैं व्लॉग्स के अंदर अपने बेटे को क्यों नहीं लेके आता, जबकि मुझे खुद उसकी माँ ने मना किया है और ये मेरा राइट है कि मैं उसे व्लॉग में लाऊं या ना लाऊं। ना मेरे साथ ज़ुल्म करे, ना मेरे बच्चे के साथ ज़ुल्म करे। आइंदा किबान का नाम ना आए व्लॉग में, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने रोकना है। वालेकुम सलाम, कैसे हो पुੱਤਰ? ਜਾਨੂ ਮੇਰਾ ਸੁੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਾ ਚੋਕਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਗਜ਼ਲ ਆਪਣੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, खुश रहो, आबाद रहो मेरा बच्चा। मुझे नहीं पता कि मेरी शादी चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन अपनी बहन के शोहर के बारे में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करना क्या एक एथिकल बिहेवियर है? और यही नहीं, रजब भट्ट ने अपने साले ओन की किसी लड़की से चैट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर की, जिस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये बात साफ वाज़ेह थी कि उनका साला रजब भट्ट को बहुत बुरी तरह से डीफेम करने की कोशिश कर रहा है। ये बात यहाँ तक ही ख़त्म नहीं हुई। जब सोशल मीडिया पे रजब भट्ट की इस स्टोरी पोस्टिंग के बाद एक हाइप क्रिएट हुई, तो गुज़िश्ता रात रजब भट्ट ने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स प्राइवेट कर दिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूट्यूब पे रजब भट्ट के 8 मिलियन से ज़ायद सब्सक्राइबर थे, इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन से प्लस ऑडियंस थी, इसी तरह फेसबुक पर भी मिलियंस में ऑडियंस थी और स्नैपचैट पे भी मिलियंस में उनके पास फॉलोअर्स थे, और उन्होंने इस सारी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया है। इतना सारा फेम हासिल करने के बाद, इतने सारी ऑडियंस कमाने के बाद, जब एक इंसान इस पॉइंट पे आ जाए कि वो अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट कर दे, तो इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी और ख़ास वजह होती है। और सोशल मीडिया के ऊपर ये कंट्रोवर्सी भी सामने आई है कि ऑडियंस का कहना है हम नहीं चाहते कि रजब और ईमान की सेपरेशन हो, और उनका मानना ये भी है कि अगर उनकी सेपरेशन होती है तो वजह ईमान का भाई होगा। और जिस तरह से रजब भट्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट से गायब हो चुके हैं, वहाँ पे हमें ये बात भी जानने को मिलती है कि कुछ देर पहले रजब भट्ट ने अपने एक व्लॉग में ये बात कही थी कि 2026 में आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी होगी और एक बैड न्यूज़ भी होगी। और बैड न्यूज़ आई गेस यही है कि जिस तरह से कुछ दिनों से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये कंट्रोवर्सी सर्कुलेट कर रही है, मुझे तो यही लगता है कि इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी की बात सेपरेशन तक जा रही है। क्योंकि हम और आप सब भी जानते हैं कि जैसे एक साल से रजब भट्ट के ऊपर एक टफ़ टाइम पीरियड चल रहा है, किसी हद तक ये नाकाबिले बर्दाश्त बात भी है, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने उनकी ज़िंदगी को टफ़ बना दिया है, और आई गेस उनका ये डिसीजन अपने हद तक ठीक भी है। और एक इंसान कितना ही को बर्दाश्त करता है कि बार 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 उसको एक कंट्रोवर्सी का निशाना बनाया जाए। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या रजब भट्ट ने जो डिसीजन लिया है सोशल मीडिया से गायब होने का, ये ठीक है, या फिर उनको जो है बात करनी चाहिए अपनी ऑडियंस से, या अपनी जो है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड लोगों को जवाब देने चाहिए? कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।